जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से सीखने वाली 5 बड़ी बातों के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं रची थी उनसे हमें 5 बड़े संदेश मिलते हैं। सबसे पहला कि जीवन में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने माता पिता को 14 वर्ष तक कारागार में ही छोड़कर आ गए? क्यों उनके माता पिता जेल में बंदी रहे, जबकि श्री कृष्ण तो भगवान थे? कंस को मारने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को जब वहां से छुड़ाया तो माता देवकी ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास तो असीम शक्तियां हैं, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहां से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माते क्षमा करें, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? तो माता देवकी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, बेटा, ये कैसे संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में आप माता केकई थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और आश्चर्य से पूछा कि महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। पिछले जन्म में 14 साल तक जिन्हें मां के प्यार से वंचित रहना पड़ा, वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिला है। हर प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बड़ी बात कि हमें जान लेना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था। उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई थी और लाक्षागृह के उस षड्यंत्र से बच करके पांडव निकल गए थे और भेष बदलकर वो जंगल में रह रहे थे। उस समय राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रखा और इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के भेष में वहां पहुंच गए। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे और ब्राह्मणों के रूप में जब पांडव वहां पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया। इस स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि भूमि पर एक पात्र रखा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था और उस पानी में देखकर जो ऊपर मछली घूम रही है उसकी आंख पर निशाना लगाना था। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उसका विवाह द्रौपदी के साथ किया जाना तय था। और जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। पूरी की पूरी विधि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दी। तो अर्जुन ने हंसकर कहा कि जब सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे बस में है और मैं वो करूंगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वो क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना। और अर्जुन ने वही किया, मछली की आंख पर निशाना लगा दिया। हमें अपने जीवन में बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए, पर याद रखना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात जो हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रभु की भक्ति निश्चल होती है, निष्कपट होती है, असीम प्रेम और असीम श्रद्धा से होती है। कहीं भी मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए असीम श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब दुनिया में चर्चा होती थी, ब्रह्मांड में चर्चा होती थी, लोग कहते थे कि इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो एक ही उत्तर निकल कर आता था, राधा रानी, जो सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की। हर कोई इस बात से सहमत था, लेकिन नारद जी को लगता था कि ये बात सही नहीं है। नारद जी को लगता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, राधा रानी कैसे सबसे बड़ी भक्त हो सकती हैं? तो एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी पहुंचे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को आते हुए देखा तो भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठ गए
जैसे ही नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपने अपने सर को क्यों पकड़ा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा, इसके लिए क्या उपाय है जिससे ये ठीक हो जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त, मेरा परम भक्त अपने चरण धोकर उस चरणामृत को मुझे पिला दे तो मेरा सर ठीक हो जाएगा। नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे बड़ा भक्त तो हूं, लेकिन अपने चरण धोकर के प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने का पाप मिलेगा। तो नारद जी ने सोचा कि राधा रानी भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के नारद जी राधा रानी के महल पहुंच गए। नारद जी ने राधा रानी से कहा कि प्रभु के सर में पीड़ा हो रही है। राधा रानी ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। राधा रानी ने अपने चरण धोकर के उस पानी को, जो चरणा अमृत बन चुका था, नारद जी को दिया और कहा, इसे आप लेकर के प्रभु के पास जाइए। मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूं, लेकिन मैं अपने प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकती। जब राधा रानी ने ये बात कही और नारद जी ने जब सच्ची भक्ति के ये शब्द सुने, तो नारद जी ने भी प्रणाम किया और कहा कि आप ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला रची है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे संदेश देने के लिए रची है। ये जो भक्ति है वो संपूर्ण भाव और संपूर्ण श्रद्धा से होती है। चौथी बड़ी बात जो भगवान श्री कृष्ण के उस नाम से हमें मिलती है, जो नाम है रणछोड़ दास। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया था एक बार, और ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अनावश्यक अपनी ताकत का लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अनावश्यक अपनी ताकत का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, योद्धा नहीं बने, और अर्जुन से कहा कि तुम्हारा युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। और एक बार तो उन्होंने रण छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस का वध करने के लिए, और ये जो पृथ्वी लोक था इसे कंस के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था में थे, तभी वो गोकुल से मथुरा आए और कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु से दुखी हुए उसके ससुर जरासंध, उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। और जरासंध जब आया तो उसके साथ में शिशुपाल और ऐसे कई शक्तिशाली राजा थे, वो सब आ गए। और जब ये मालूम चला भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम को, तो इस युद्ध को टालने के लिए, जो इसमें निर्दोष व्यक्ति थे उनकी जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची। और रातों रात जो वहाँ के नागरिक थे उनको एक नई नगरी समुद्र के किनारे द्वारका बसा करके वह सुरक्षित भेज दिया। अगले दिन जैसे ही वो युद्ध प्रारंभ हुआ, जो जरासंध था वो आया, उसके साथ में बाकी के राजा आए। और जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए इन्होंने शस्त्र उठाए, तो दोनों भाई रण छोड़ करके भागने लगे। तो उनके पीछे जरासंध और राजा भी भागने लगे। इसमें एक राजा था, वो बड़ा निडर था, क्योंकि उसे देवताओं से वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं होगी। तो उसे लग रहा था कि उसकी मृत्यु तो हो नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में राजा मुकुचंद सोए हुए थे, जिन्हें इंद्रदेव से वरदान प्राप्त था कि उनको जो भी उठाएगा उनकी नींद में व्यवधान डालेगा, और बिना वजह जगाने के कारण जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपनी दूसरी लीला रची। मुकुचंद सोए हुए थे, तो उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया और खुद छुपकर बैठ गए। जो राजा भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा था, उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ सोए हुए हैं, तो उन्हें उठाने के लिए उसने एक लात मारी। और जैसे ही राजा मुकुचंद की निद्रा खुली और उन्होंने उस राजा की तरफ देखा, तो वो राजा जलकर भस्म हो गया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुकुचंद को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। और जो जरासंध था उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा वध करवाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 2-3 बातें और समझाई कि देवताओं के वरदान का भी उन्होंने मान रखा, और युद्ध से भाग करके उन्होंने ये बताया कि निर्दोष नागरिकों की जान बचाई जा सकती है, और बेवजह
अनावश्यक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी बात, मद से दूर रहना, यानी कि ईगो मतलब अहंकार से दूरी बनाए रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी थी जिसका नाम था सत्यभामा, और भगवान श्री कृष्ण एक बार उनके साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास में ही गरुड़ जी थे और सुदर्शन चक्र था। तो पास में बैठी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तो आपकी पत्नी सीता थी, तो क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनको अहंकार आ चुका है। तो गरुड़ जी ने भी कहा कि प्रभु, क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है? तो सुदर्शन चक्र भी चुप नहीं रहा। सुदर्शन चक्र ने भी प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने आपको इतने युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों को अहंकार आ चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहना कि जो उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि आप माता सीता के रूप में तैयार रहिए, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राम का अवतार ले लिया और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप जो मुख्य द्वार है, आप उस पर पहरा दीजिए, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहा कि प्रभु श्री राम का संदेश है, प्रभु श्री राम और माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। तो जैसे ही गरुड़ जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका में पहुंच गए और प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी का अहंकार टूट गया। तो प्रभु ने पूछा हनुमान जी से कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर पाए? आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुख में से सुदर्शन चक्र को निकाला और कहा कि ये मुझे अंदर आते समय रोक रहा था, लेकिन मैंने अपने मुख में इसे इसलिए रख लिया क्योंकि मैं आपको और अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता था। सुदर्शन चक्र का भी अहंकार टूट गया। फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, एक बात समझ नहीं आई, माता सीता की जगह आज किसी दासी को आपने अपने पास क्यों बैठा रखा है? सत्यभामा का भी जो अहंकार था वो टूट गया। भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में सबको बता दिया कि ये एक मेरी सिर्फ लीला थी। कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती। ये 5 लीलाएं, 5 कथाएं हमें जीवन में बहुत बड़े संदेश देती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी और आपने इन बातों से काफी कुछ सीखा होगा। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।